हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मंस एकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था जो भी अकाउंटिंग का मेन पर्पस होता है दैट इज़ कम्युनिकेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र्स। तो वहाँ पे यूज़र्स को मैंने बहुत लिमिटेड वे में एक्सप्लेन किया था। अब हम ये पढ़ेंगे हु आर द यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, किसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए और कैसे इन सबको याद रखना है, वो सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग दो तरह के हैं, इंटरनल यूज़र्स एंड एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल के नाम से ही क्लियर हो रहा है, इंटरनल मीन्स इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशंस। जो वर्कर्स, जो एम्प्लॉयज़, जो पर्सन्स ऑर्गेनाइजेशन के बीच में काम करते हैं उनको हम इंटरनल यूज़र्स बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड एक्सटर्नल यूज़र्स क्या है? एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। सो नाम से ही क्लियर है, जो भी एजेंसीज, इंस्टीट्यूशंस या पर्सन्स हु आर वर्किंग आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशंस उनको हम एक्सटर्नल यूज़र्स बोलते हैं। अब देखो, इंटरनल यूज़र्स हमारे पास तीन तरह के होंगे, ओनर्स, मैनेजर, एम्प्लॉयज़। ऑल थ्री पर्सन्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द बिजनेस। तो लेट्स स्टडी ऑल दिस वन बाय वन इन डिटेल। सबसे पहले हमारे पास आया ओनर्स। ओनर्स कौन से होते हैं? जो बिज़नेस को ओन करते हैं, जो उनके मालिक होते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ओनर्स ने अपनी कैपिटल, अपना पैसा बिजनेस में लगाते हैं, तो ऑब्वियसली दे विल बी इंटरेस्टेड कि हमारा बिजनेस लॉसेस में चल रहा है या प्रॉफिट में चल रहा है। तो हर बंदे को यही चाहिए होता है, हर इंसान को यही होता है कि हाँ, हमने अगर पैसा लगाया है हमें उसका गुड रिटर्न मिले। सो ओनर्स इसीलिए बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि उन्होंने अपना पैसा लगाया होता है और उनको उसके बदले में रिटर्न ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड चाहिए होता है। हमारे पास सेकंड आता है मैनेजर्स। मैनेजर्स वो पर्सन हैं जो बिजनेस को रन करते हैं, उनकी पॉलिसीज़ बनाते हैं, वर्कर्स पे चेक रखते हैं, सेल परचेज का काम देखते हैं, कौन सी पार्टी से सेल करना है, कौन सी परचेज करना है। सो मैनेजर्स को बिजनेस इंफॉर्मेशन इसीलिए चाहिए सो दैट वो अपनी इफ़ेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकें। फिर आया एम्प्लॉयज़, ठीक है, वर्कर्स जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं। अब वर्कर्स क्या है? उन्होंने अपना काम किया, उनको पता चला यस बिजनेस हमारा प्रॉफिट में है, तो क्या करेंगे वो? उनको चाहिए कि हमारी सैलरी टाइम टू टाइम इंक्रीज़ हो जाए, हमें बोनस मिले, हमें प्रॉफिट मिले। इसीलिए जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। आ रहा है हमारे पास एक्सटर्नल यूज़र्स। एक्सटर्नल यूज़र्स में क्या है? हमारा पहला आ गया इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स क्या हैं? जिन व्यक्तियों ने हमारे बिजनेस में पैसा लगाया है, और ऑब्वियसली हर कोई बंदा यही चाहेगा अगर मैं वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे उसका एक अच्छा खासा रिटर्न मिले। उनको हमेशा ये डर बना रहता है कि हमारा पैसा कहीं डूब ना जाए, इसलिए वो टाइम टू टाइम हमारे बिजनेस पे, हमारी अकाउंटिंग पे, हमारे बैलेंस शीट में चेक रखते हैं ताकि उनको पैसा कहीं डूबे ना और उनको एक प्रॉपर रिटर्न मिलता जाए। फिर हमारे पास आता है क्रेडिटर्स, बैंक्स एंड लेंडर्स। ठीक है, ये तीन जो पार्टीज़ हैं इनका काम बहुत सिमिलर है। क्या होगा? क्रेडिटर्स क्या है? अगर एक पर्सन है, हमने इससे गुड्स ली हैं ऑन क्रेडिट, हमने उससे गुड्स ली हैं क्रेडिट, तो हमें गुड्स प्रोवाइड करने से पहले ये देखेगा वेदर हमारी क्रेडिट वर्दीनेस, आई एम राइटिंग दिस वर्ड हेयर, क्रेडिट वर्दीनेस, देने से पहले वो हमारी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेगा कि वेदर वी हैव कैपेसिटी टू पे बैक द मनी। अगर हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उसके गुड्स का पैसा वापस कर सके, वो कभी भी हमें उधार पे कोई चीज़ नहीं देगा। तो क्रेडिटर्स पहले हमारे बुक्स देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट देखेंगे, अगर उसको लगेगा हमारे पास पैसा है तभी वो हमें उधार पे गुड्स देंगे, अदरवाइज़ नहीं। सेम बैंक्स और लेंडर्स हैं, जो हमें, बैंक्स क्या करता है या लेंडर्स क्या है, हमें गुड्स प्रोवाइड नहीं करता बट हमें मनी प्रोवाइड करता है, तो लोन्स प्रोवाइड करता है। बैंक भी यही देखेगा कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम उनका लोन रीपे कर पाएँ, उनका इंटरेस्ट टाइमली दे पाएँ, उनके इंस्टॉलमेंट्स टाइमली दे पाएँ, ताकि जो बैंक का पैसा है वो एनपीए ना हो और उनका पैसा डूबे ना। फिर हमारे पास आ गया गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे बिज़नेस में, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमसे टैक्सेस लेने होते हैं। हर बिज़नेस पे गवर्नमेंट टैक्सेस लगाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टैक्स रेट्स होता है जो अकॉर्डिंग टू बिज़नेस उन पे चार्ज होता है। तो अगर हमारे बिज़नेस प्रॉफिट अर्न करेगा, हम पे टैक्स लगेगा और गवर्नमेंट का रेवेन्यू उतना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो बिज़नेस है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए है, समाज के लिए भले के लिए है, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करेगा, हमें सब्सिडीज़ प्रोवाइड करेगा, हमें कंसेशंस देगा या फिर हमारे टैक्सेस को माफ़ कर देगा, हमारे बिजली के जो यूनिट्स हैं उनका रेट कम कर देगा। तो वो उस सभी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को हमारे बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन चाहिए, या तो वो हमारे पे टैक्सेस इम्पोज करेगा या हमें सब्सिडीज़ प्रोवाइड करेगा या हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा। फिर हमारे पास आया पब्लिक, आम जनता, उसको हम पब्लिक बोलते हैं। अब क्या है, हम पब्लिक के बीच में रह के अपना बिज़नेस ऑपरेट करते हैं। तो अगर हमारे एक सोसाइटी है, वहाँ पे एक बिज़नेस है, तो वो सोसाइटी मेंबर्स ये सोचेंगे कि हाँ ये बिज़नेस ओपन हुआ है, वेदर दिस बिज़नेस इज़ एबल टू जनरेट एम्पल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और नॉट। तो उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बिज़नेस की प्रोग्रेस क्या है, हमें टाइम टू टाइम एम्प्लॉयमेंट मिलती रहे, जो भी बिज़नेस गुड्स सप्लाई कर रहे हैं हमें दैट शुड बी सेफ़, कोई भी हज़ार्डियस गुड नहीं होना चाहिए, कॉस्ट शुड नॉट बी टू हाई ताकि लोग इसको अफोर्ड ना कर पाए। सो ये सब इन्फॉर्मेशन के लिए पब्लिक क्या है, इंटरवेन करती है और बिज़नेस पे चेक रखती है कि जो बिज़नेस है वो जस्टिस कर रहा है, किसी तरह से पब्लिक को बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है, ये इसीलिए पब्लिक भी इंटरेस्टेड होगी। लास्ट हमारे पास आ गया रेगुलेटरी एजेंसीज़। रेगुलेटरी एजेंसीज़ मीन्स वो एजेंसीज़ जो कंट्रोल करेंगे बिज़नेस को। अब क्या है, इसमें सेबी की अगर एग्जांपल लूँ, वो एक सेबी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगी, इस तरीके से आपको बैलेंस शीट बनानी है, ये प्रिंसिपल्स, ये रूल्स फॉलो करने हैं। तो वो देखेगी कि हाँ वेदर वी आर एक्चुअली फॉलोइंग दोज रूल्स और नॉट। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हमारे पे स्ट्रिक्ट एक्शंस आएंगे। रेगुलेटरी एजेंसी भी टाइम टू टाइम हमारे बिजनेस इन्फॉर्मेशन को देखती रहेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ईजी है इसको याद रखना और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आपको पेपर में आ भी सकता है। मुझे पता है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया, तो लाइक तो बनता ही है ना। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे।